हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सारे अपने घर पे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। देखिए, 23 तारीख के वीडियो में मैंने गाउस के नियम की व्युत्पत्ति की थी। उसमें बच्चों के कुछ डाउट थे। डाउट क्या थे? देखिए, मैंने दो मेथड बताए। एक मेथड में अपन ने ये एक पृष्ठ लिया था और उसमें कहीं पर भी एक आवेश रखा था और इस पृष्ठ से अपन ने एक क्षेत्रफल लिया था और उसमें मैंने ds cos थीटा लिया था। और सेकंड मेथड में मैंने ये पृष्ठ लिया और इससे आवेश लिया, यहां से एक अल्पांश लिया था और यहां ई की दिशा ये भी थी, आवेश रखा था यहां पर, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री लिया था। तो बच्चे का क्वेश्चन ये था कि सर आपने यहां थीटा 0 डिग्री लिया है, क्या हम यहां पर भी 0 डिग्री ले सकते हैं क्या? तो देखिए, यहां 0 डिग्री नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये जो डेरिवेशन है ये सभी सतहों के लिए, ये कोई जरूरी नहीं कि ये गोलाकार पृष्ठ लो आप, ये इस तरह का पृष्ठ भी लिया जा सकता है, किसी भी तरह का पृष्ठ लिया जा सकता है। यानी ऐसा पृष्ठ जो सिमेट्री नहीं रखता है उसके लिए भी ये एप्लीकेबल है। लेकिन जो सेकंड मेथड है उसमें ये आपको 100% पृष्ठ कैसा लेना पड़ेगा? गोलाकार पृष्ठ। यानी जो सेकंड वाला मेथड है वो गोलाकार पृष्ठ के लिए या ऐसे पृष्ठ के लिए जो सिमेट्री रखता है, सममितता रखता है, उस पृष्ठ के लिए लागू है। उस स्थिति में यहाँ एंगल 0 डिग्री आएगा। तो यहाँ 0 डिग्री नहीं ले सकते क्योंकि इस फर्स्ट मेथड को है, ये स्टैंडर्ड है, ये सभी पृष्ठों के लिए मान्य है फर्स्ट मेथड। जबकि सेकंड मेथड सभी पृष्ठों के लिए मान्य नहीं है। ऐसे पृष्ठ जो सममित हैं उनके लिए ही मान्य है। सिमेट्रिकल जो सरफेस है उनके लिए ये एलिजिबल है, ये नहीं है। अब इसके अंदर cos थीटा लेने का भी रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, ये हमने पृष्ठ लिया है, ठीक है, और ये विद्युत क्षेत्र हो गया E और ये पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के साथ कोई कोण बनाता है थीटा, ठीक है। तो अपन क्षेत्रफल इसको ds को दो घटकों में वियोजित कर लेते हैं। एक तो आ जाता है ds sin थीटा और दूसरा आ जाता है ds cos थीटा। दो घटक आ गए ये वाले। तो हम कौन से घटक का चुनाव करेंगे? हम उस घटक का चुनाव करेंगे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो, इस घटक का ds cos थीटा का। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है जब इन दोनों मेथड में से कंफ्यूजन हो। तो देखिए, फर्स्ट मेथड है वो सारे पृष्ठों के लिए मान्य है, जबकि सेकंड मेथड है वो केवल उन्हीं पृष्ठों के लिए मान्य है जो सममित पृष्ठ हो। और यहाँ पर भी हमने आवेश को कहा रखा है, केंद्र पर रखा है, जबकि यहाँ आवेश केंद्र की जरूरत नहीं, आप कहीं पर भी ले सकते हो। और पृष्ठ की भी कोई जरूरी नहीं कि आप गोलाकार पृष्ठ लो, अपनी स्वेच्छा से आप किसी भी तरह के पृष्ठ का चुनाव कर सकते हो, चाहे वो सममित हो या नहीं हो। इस वजह से यहाँ थीटा का मान 0 डिग्री नहीं लिया जा सकता। क्यों नहीं लिया जा सकता? क्योंकि यहाँ हमने जो पृष्ठ लिया है वो कोण बना रहा है इस आवेश के सापेक्ष। यहाँ ये वाला कोण बन रहा है। देखिए, यहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अलग अलग, जबकि यहाँ हमने पृष्ठ ना लेकर क्या लिया है? अल्पांश लिया है, अल्पांश लिया है, सिर्फ अल्पांश लिया। और यहाँ हमने क्या लिया है? पृष्ठ लिया है। तो पहला मेथड है वो सिर्फ सममित, वो सारे पृष्ठों के लिए मान्य है, जबकि यहाँ हमने सममित पृष्ठ लिया और उसके केंद्र पे माना है। इस वजह से हमने यहाँ पर 0 डिग्री लिया, क्योंकि ये 0 डिग्री बनता है, जबकि यहाँ अलग अलग कोण मिल रहे हैं आपको। अलग अलग कोण मिलने की वजह से मैं ds cos थीटा घटक का चुनाव करता हूँ। क्यों करता हूँ? जो विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होता है। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर इसके बाद में भी आपको कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिख दीजिए, या आप स्कूल के जो मोबाइल नंबर हैं उन पे आप कमेंट, आप जो भी आपका क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को मैसेज कर दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन दे देता हूँ, ठीक है। अब अपन चलते हैं गाउस की एक नई एप्लीकेशन के साथ, गाउस के नियम के नए अनुप्रयोग के साथ, कि किसी आवेशित गोलीय चालक कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, ये शब्द पे विशेष ध्यान देना कि गोलीय चालक कोष है या चालक गोलीय कोष है।
देखो दो अलग अलग चीजें हैं, ये दो डेरिवेशन है लेकिन इन दोनों डेरिवेशन का मेथड है, एक तो है चालक गोलीय कोष और एक है चालक गोला। ये दो गाउस के नियम के अनुप्रयोग है। चालक गोलीय कोष और चालक गोला दोनों एक जैसे डेरिवेशन है, कोई कहीं पर भी इनमें अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ इतना है वस्तु का। पहला गोलीय कोष है, ठीक है, गोलीय कोष भी बोल सकते हो आप इसे, खोखला गोला भी बोल सकते हो, खोखला गोला बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक तो चालक गोलीय कोष है या खोखला गोला है और दूसरा है चालक गोला यानी सॉलिड स्फीयर है और दूसरा है होलो स्फीयर, ठीक है, या स्फेरिकल सेल है। तो ये दोनों अलग अलग डेरिवेशन दिए हुए हैं आपकी बुक में, जबकि इन दोनों का मेथड एक ही है। अब देखो गोलीय कोष क्या है, गोलीय कोष है कि हमने गोला ले लिया और ये खोखला है, या गोल स्फेरिकल सेल ले ली, गोलीय कोष ले लिया 8 त्रिज्या में। चालक गोले के अंदर भी हमने एक चालक गोला ले लिया और ये ठोस है, बस इतना सा अंतर है इस दोनों के अंदर। बाकी मेथड पूरे दोनों के एक जैसे हैं, दोनों का डेरिवेशन का तरीका भी एक जैसा रहेगा, त्रिज्या वही है 8। अब इन दोनों के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं है डेरिवेशन के। जब आप देखो इसको आवेशित करोगे तो इसमें भी आवेशों का वितरण क्या हो जाएगा, पृष्ठ पर समान रूप से हो जाएगा, और इसको भी आवेशित करोगे तो इसके भी आवेश पृष्ठ पर ही आ जाएंगे। तो अपन इन दोनों को अलग अलग ना पढ़ के एक डेरिवेशन को आप पढ़िए, हम इसकी चर्चा कर लेंगे गोलीय कोष की। और जब आपसे कोई चालक गोला पूछे तो जहां जहां आपने गोलीय कोष शब्द का यूज किया है वहां पर आप चालक गोला काम में ले लेना, बाकी पूरा डेरिवेशन एज इट इज है। हालांकि मैं इस टॉपिक में आगे चर्चा करूंगा कि अगर चालक गोला दे दिया जाए तो क्या होगा। तो अपना टॉपिक क्या है, अपना टॉपिक है गाउस के नियम के अनुप्रयोग में चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल। तो हमारे पास किसी आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है, EFI। EFI का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपने पास दो अलग अलग चीजें आएंगी डेरिवेशन की, तो एक आपको बता देता हूं और दूसरी ठीक उसकी तरह ही होगी। तो अपन इसके साथ चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल सेल, किसी आवेशित चालक गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की। तो देखिए आपके पास मान लो कोई कैपिटल R त्रिज्या का ये गोला गोलीय कोष है, ठीक है, इसकी त्रिज्या मैं मान लेता हूं कैपिटल R, ठीक है। तो भाई हमारी वो 7 स्टेप क्या थी, पहली स्टेप ये थी कि हमें वस्तु की पहचान करनी है। वस्तु कैसी है भाई, यहाँ पर चालक गोलीय कोष है, ठीक है। अब दूसरी स्टेप क्या थी, दूसरी स्टेप ये थी कि हम वस्तु को आवेशित करेंगे। आवेशित कर दिए साहब, ये लो आवेशित किया तो आवेशों का वितरण इसके पृष्ठ पर समान रूप से हो गया, ठीक है। तो यह आवेशों का वितरण हो गया। तो अब देखिए ये पृष्ठीय क्षेत्रफल वाली वस्तु है, तो आवेशों का वितरण इसके पृष्ठ पर समान रूप से हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिग्मा Q इज इक्वल टू मैंने कितना दिया, Q आवेश दिया, ठीक है। इससे क्या हुआ, तो पृष्ठीय अब पृष्ठ पर वितरित हो रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे, याद कीजिए हमने 3 आवेश घनत्व बताए थे, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो हम पृष्ठ रेखीय के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि लंबाई के अनुदिश नहीं हो रहा, फिर किसके साथ जाएंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व के साथ। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना आ जाएगा, सिग्मा बराबर आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन A। यहाँ पर क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, और एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। तो यहां से सिग्मा देखो, सिग्मा Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सिग्मा A, और सिग्मा Q इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर।
इसको अपन समीकरण नंबर दे देंगे 1। ये अपनी दूसरी स्टेप होती है। पहला हमें वस्तु को पहचानना है, दूसरी स्टेप उसको आवेशित करना है, ठीक है, आवेशित करने पर आवेश घनत्व आ जाएगा। तीसरी स्टेप क्या है कि हमें एक बंद गाउसियन पृष्ठ की रचना करनी है। अब गाउसियन पृष्ठ हम कैसा लेंगे, जैसी वस्तु वैसा गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। बेलनाकार अगर वस्तु होती तो गाउसियन पृष्ठ कैसा लेते हैं, बेलनाकार। वृत्ताकार होगी तो वृत्ताकार लेंगे, गोलाकार होगी तो गोलाकार लेंगे। तो हमने वस्तु कैसी है, हमारे पास गोलाकार वस्तु है, तो हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं इसके चारों तरफ। तो देखिए यहां ध्यान रखना, हमने इस गोले के केंद्र को केंद्र मानकर इस पृष्ठ की रचना की है, ठीक है। ये गोले के केंद्र को केंद्र मानकर मैंने गाउसियन पृष्ठ की रचना कर ली, तो ये गाउसियन पृष्ठ आ जाता है मेरे पास, ठीक है। बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ आ गया ये, ठीक है, इसके केंद्र को केंद्र मानकर। अब इस गाउसियन पृष्ठ पे अपने को क्या लेना है, एक अल्पांश लेना है, ठीक है। तो अल्पांश ले लेंगे अपन, ये अल्पांश लिया, ठीक है। अल्पांश से पहले आप सुना कि हम 3 स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की गणना कर सकते हैं। इस कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, कोष की सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, और कोष के भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो अपन सबसे पहले लेते हैं कि सतह पर कोष से बाहर स्थित किसी बिंदु पर, तो हमने केंद्र से एक बिंदु P ले लिया r दूरी पर। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, यानी हमारे को पहली कंडीशन क्या है कि गोलीय कोष के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, बाहर स्थित किसी बिंदु पर, ये अपने पास पहली स्थिति आ जाती है, यानी स्मॉल r ग्रेटर देन क्या है अपने पास, कैपिटल R। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि इस गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P मानेंगे, यहां पर अपने को गणना करनी है। तो अब अपन क्या लेंगे, यहां इस गोले पर एक अल्पांश लेंगे ds, ये अल्पांश ले लिया मैंने। तो इस अल्पांश का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होगा, ds होगा। और आप देख सकते हो कि ये धनावेश है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशाएं देखो आप, ये सारी की सारी किधर है, बाहर की ओर है। तो इधर भी किधर आएगी, बाहर की ओर आएगी E। तो आप देख सकते हो कि E और ds के मध्य कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। तो थीटा बराबर यहां पर कितना आ जाता है, 0 डिग्री आ जाता है। तो ये अपने पास तीसरी स्टेप आ गई। पहली स्टेप वस्तु का चयन, दूसरी स्टेप आवेशित करना वस्तु को, तीसरी स्टेप गाउसियन पृष्ठ की रचना करना, ठीक है। बिंदु कहां लिया है, उसके बाहर लिए हैं, तो अपन ने बाहर ले लिया r दूरी पर गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। अब देखते हैं स्थिति, तो अब अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकालना है अपने को अगली स्टेप में। तो अल्पांश से निर्गत फ्लक्स कितना आएगा, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स, ठीक है। तो कितना आएगा, पहले फ्लक्स की परिभाषा देखते हैं। तो फ्लक्स की परिभाषा कहती है d फाई बराबर क्या आ जाएगा, E डॉट ds, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाऊंगा तो d फाई बराबर क्या आ जाएगा, E ds cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री क्यों आया, क्योंकि देखो EB इसी दिशा में है, EB इधर ही है और ds की दिशा भी यही है, तो दोनों एक ही दिशा में होने के कारण इनके मध्य का कोण कितना बना, 0 डिग्री। तो आप इसको थ्योरी में यहां पर बता सकते हो कि E पैरेलल जो है वो है किसके, ds की, इसलिए थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। और cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो d फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E ds आ जाएगा। ये इक्वेशन आ जाती है आपकी सेकंड, ठीक है। अब देखिए ये जो फ्लक्स आया है ये तो सिर्फ किससे आया है, अल्पांश से आया, छोटे से टुकड़े से आया। अगर मुझे पूरे पृष्ठ से अल्पांश चाहिए तो क्या करूंगा भाई, अल्पांश से तो इतना आया है, पूरे पृष्ठ से आएगा तो एक नियम याद रखना है कि आप इसका क्या कर दीजिए, समाकलन कीजिए। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, संपूर्ण गोलाकार
पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स कैसे आएगा कि आपको क्या करना है, समीकरण 2 का समाकलन करना है। तो समीकरण 2 का आप समाकलन कर दीजिए। क्या करूंगा मैं, इंटीग्रेशन, देखो ये है समीकरण 2, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। ठीक है, अब डी फाई का समाकलन क्या होता है, फाई, तो ये आ जाएगा आपके पास फाई इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन। अब ई देखो, ई हर जगह समान है, हर बिंदु पर समान है, यानी नियत है, और नियत राशियां समाकलन से क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। तो बचेगा क्या, सिर्फ ds और e बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि e कैसा है, यहाँ पर नियत है, e नियत है। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताएगा, तो इंटीग्रेशन ds को आप बोल सकते हो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमने पृष्ठ कैसा लिया है, किस तरह का पृष्ठ लिया है, गोलाकार पृष्ठ लिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यानी मैं इंटीग्रेशन ds की जगह क्या लिख सकता हूं, 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है, अब r कौन सा है, यहां तक का पृष्ठ है, तो r स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये अपने पास इक्वेशन आती है 3rd। तो ये जो फ्लक्स आया है, ये किसकी परिभाषा से आया है, ये फ्लक्स आया है अपने पास फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, अब अपन देखते हैं बंद गोलाकार पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके नियम से, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है भाई फाई बराबर क्या होता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और देखो सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना लिया आपने, क्यू लिया है, इसको आप एक समीकरण नाम दे दो 4। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाता है 4, या फाई बराबर सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण आ जाता है 5। तो मेरे पास देखो फ्लक्स का एक तो मान ये आया और फ्लक्स का एक मान ये आया। अब अपने को क्या करना है, इस समीकरण की और इसकी तुलना कर दीजिए। तो तुलना करो आप, तुलना करोगे आप 3 और 5 की। ये थोड़ा सा स्प्लिट कर देता हूं मैं बोर्ड, तो मैं 3 और 5 की तुलना कर देता हूं, 3 बराबर 5 कर देता हूं। तो 3 क्या है मेरे पास, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास विद्युत क्षेत्र का मान आ जाता है। कब, कहां, कि किसी आवेशित गोलीय कोश के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने क्या किया, आवेशित किया इसको, आवेश वितरण देखा, पृष्ठीय आवेश वितरण है, इसका मान रखा, सिग्मा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 4 पाई आर स्क्वायर आ जाता है। अब अपन बिंदु लेते हैं, इसके लिए अपन एक बंद गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस पृष्ठ से एक अल्पांश लेता हूं, अल्पांश से निर्गत फ्लक्स देखा, तो E और ds एक दिशा में है, थीटा 0 डिग्री आया। ये अल्पांश से निर्गत फ्लक्स आया, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालने के लिए समीकरण का समाकलन कर दिया, देखा कि E है वो नियत है हर जगह, तो नियत है वो, तो समाकलन से बाहर आ गया, बचा इंटीग्रेशन ds। इंटीग्रेशन ds बताता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठ कैसा था, गोलाकार, तो आ जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आया फ्लक्स की परिभाषा से। अब बंद गोलाकार पृष्ठ है, तो मैं गाउस का नियम लगा देता हूं, क्योंकि गोलाकार पृष्ठों के लिए गाउस का नियम मान्य है। तो ये आ जाता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या सिग्मा क्यू, देखो सिग्मा क्यू कितना लिया आपने,
सिग्मा क्यू इज इक्वल टू कितना लिया है, क्यू लिया है, तो मैं यहाँ सिग्मा क्यू की जगह क्या लिख देता हूँ, क्यू एप्सिलॉन नॉट। समीकरण आ जाता है 5। तो 3 और 5 की फिर ये रहा 3 और ये 5, इन दोनों की अपन तुलना कर लेते हैं। तुलना करोगे तो ई का मान ये आ जाता है। तो अपने पास गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। तो देखिए गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने पास ये आई थी, यानी ई आउट बोल सकते हो इसको, या याद रखने के लिए स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। इस बिंदु पर अपने पास ई बराबर आ जाता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हो कि ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ई आउट इज इक्वल टू के लिख सकते हो क्या, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास मान आ गया। ठीक है, जहां के क्या है, के इज इक्वल टू है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप चाहो तो देखो इस q को फिर से चेंज कर सकते हो। हमारे पास q इज इक्वल टू कितना आया, तो देखिए अपने पास है समीकरण 1 से q इज इक्वल टू आ गया आपके पास, q इज इक्वल टू आ गया सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप चाहो तो इस समीकरण को चेंज कर सकते हो। तो यहां से e आउटसाइड कितना आएगा, देखिए q का मान ये रखिए सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। दूसरी स्थिति क्या है, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या है, कैपिटल आर है। तो देखिए इस स्थिति में क्या आएगा, अब इस इक्वेशन में जहां स्मॉल आर है उसकी जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल आर। या तो आप ऐसे करो कि यहां हम वही इस वस्तु को लेंगे, इस गोले को लेंगे, गोलीय कोश को, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। अब यहीं पर अपन गाउसियन पृष्ठ की भी रचना कर लेंगे गोले के पृष्ठ, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही। तो ये गोलीय कोश के पृष्ठ पर ही मैंने गाउसियन पृष्ठ की भी रचना कर ली, यानी ये स्मॉल आर भी यहीं पर है। तो E कहां पर है, सरफेस पर है। इस स्थिति में देखो वापस से वही पूरा प्रोसीजर या तो लगा दो, या सिंपल सा इस फॉर्मूले के अंदर आप स्मॉल आर को रिप्लेस कर दो कैपिटल आर से। तो देखो E आउटसाइड, E सरफेस पर कितना आ जाएगा, E सरफेस पे आ जाएगा आपके पास के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। और ध्यान रखना ये क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ये मैक्सिमम होता है। और के भीतर स्थित किसी बिंदु पर, तीसरी स्थिति अपन लेते हैं गोलीय कोश के भीतर स्थित किसी बिंदु पर। तो देखिए गोलीय कोश के भीतर किसी तरह का आवेश नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि आवेश, जब आप इसको आवेशित करते हो तो आवेशों का वितरण इसके पृष्ठ पर समान रूप से हो जाता है। ठीक है, यानी यहां भीतर है सिग्मा q इज इक्वल टू 0 है। इस स्थिति में जो E आएगा, देखो E कितना आ जाएगा, ये होता है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन q की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, q इज इक्वल टू 0, तो E इनसाइड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपको इनसाइड कितना ध्यान रखना है कि 0। तो हमने इस गोलीय कोश के 3 बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की परिकल्पना की। आउटसाइड आ जाता है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ई सरफेस पे आ जाता है, सॉरी 1/q है ये, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ध्यान रखना है ये मैक्सिमम है। और एक आ जाता है E इनसाइड, तो ये आ जाता है 0। तो ये 3 स्थितियां हमने देखी, गोलीय कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर, भीतर और सतह पर।
तो इस स्थिति, अब इन तीनों स्थितियों का एक कंबाइंड ग्राफ दिया जाता है। वो ग्राफ कैसा है, तो देखो इन तीनों का यूज करेंगे अपन। तो देखो पहली स्थिति में जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का मान कम हो रहा है। आर का मान अधिकतम कहां पर हो रहा है, जब स्मॉल आर बराबर क्या हो, कैपिटल आर के, और यहां पर तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो अपन इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं विद्युत क्षेत्र और दूरी का। वो ग्राफ किस तरह का आता है देखते हैं। तो देखिए ग्राफ क्या है, आपके पास तीन स्थितियां हैं। E आउटसाइड कितना है, KQ/R²। E सरफेस पर है अपने पास KQ/R², और E इनसाइड जो है वो है 0। तो ये तीन स्थितियां हैं। तो अपन E और R का ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये E आ जाता है, क्या में आएगा, E वोल्ट पर मीटर में, और ये R में ले लेता हूं मीटर। ये मेरे पास स्थिति आ जाती है। तो देखिए जब तक R लेस देन कैपिटल R के है, यानी ये बिंदु कहां है, गोले के भीतर है, इस स्थिति तक E कितना है, 0 है। अब जैसे ही R इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है, R इक्वल टू कैपिटल R पे ये आपको मैक्सिमम मिलता है। E यहां पर आपका हो जाएगा मैक्सिमम। कंडीशन क्या है, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, ये वाली कंडीशन मिल जाएगी। देखो यहाँ 0 से लेके कैपिटल R तक तो आपको ये कंडीशन मिलेगी कि यहाँ ये 0 है, किसी तरह का विद्युत क्षेत्र अपने को नहीं मिल रहा। फिर अपने पास जैसे R की वैल्यू R की कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी, तो ये यहाँ पर अधिकतम मिलेगा। अब आप R का मान और बढ़ा रहे हो स्मॉल r का, तो इस स्मॉल r का मान और बढ़ाते हो तो ये विद्युत क्षेत्र है वो कम होता जाएगा इस तरह से। तो ये अपने पास ग्राफ है वो इस तरह से पैराबोलिक ग्राफ आएगा, और ये 0 कहां हो जाएगा, जब r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र का मान आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान शून्य कितने बिंदुओं पर होता है, तो आपको बोलना है 2 बिंदुओं पर। एक बिंदु तो जो इसके पृष्ठ पर स्थित हो, और दूसरा बिंदु अनंत पर स्थित हो। इन दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा। नॉर्मली अगर कहें तो पृष्ठ भीतर तो है ही है, लेकिन अनंत पर भी क्या हो जाएगा, ये शून्य हो जाएगा। तो ये इस तरह का ग्राफ आता है। बोर्ड एग्जाम में ये बड़ा डेरिवेशन आता है, पूरे 4 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर ये आपको तीनों स्थितियां बतानी है। थ्योरी है इसकी, थ्योरी के अंदर वही 7 स्टेप जो आपने काम में लिए, बस उनको आप थ्योरी में लिख दीजिए कि हम गोलीय कोश लेते हैं कैपिटल R त्रिज्या का, और उसको जब आवेशित किया जाता है तो आवेशों का वितरण उसके पृष्ठ पर समान रूप से हो जाता है। फिर हम उसके 3 स्थितियों पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। गोले की पहली स्थिति आ जाती है गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर। इसके लिए हम एक बंद गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। अब एक अल्पांश लेते हैं और उस अल्पांश से निर्गत विद्युत फ्लक्स आ जाता है d phi डॉट ds। उस अल्पांश और विद्युत क्षेत्र की दिशा एक ही होने के कारण थीटा 0 डिग्री आ जाएगा, d phi आ जाएगा। तो ये अल्पांश से निर्गत फ्लक्स आ जाता है d phi इक्वल टू e डॉट ds। पूरे पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स है, आप उसका समाकलन किया, फिर आपने गाउस के नियम से फ्लक्स निकाला, दोनों की तुलना की और विद्युत क्षेत्र का मान आ जाता है। और ये हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो ये पूरा जितना भी ये आपने ये पॉइंट लिए हैं, ये सारे आपको, अगर ये आपके क्वेश्चन आता है तो आपको बताने हैं। साथ में ये ग्राफ मत भूलना, क्योंकि मोस्टली बच्चे हैं इस ग्राफ को भूल जाते हैं बनाना। तो अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन की फॉर्म में आता है, तो आपको ये ग्राफ भी प्लॉट करना है। चारों स्थितियां बतानी है आपको कि ये 4 स्थितियां साहब, और इन चारों स्थितियों के आधार 3 स्थितियां सॉरी इन 3 स्थितियों के आधार पर हम इस तरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर आपका अगला डेरिवेशन आ जाए चालक गोला, चालक गोला अगर आ जाए तो उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर करना है। बस ये जो आपने गोलीय कोश लिया है इसकी जगह चालक गोला ले लेना है। चालक गोला लेने का मतलब है ये अब खोखला नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा भरा हुआ है। बस आपको सिर्फ वस्तु को चेंज करना है। मैंने कोश की जगह क्या ले लेना है, अब चालक गोला ले लेना है। ठीक है, बाकी स्थिति वही रहेगी, इसकी त्रिज्या वही कैपिटल R रहनी है। ठीक है, और इसकी जो दूरी है ये कैपिटल स्मॉल r है ही है। तो अगर चालक गोला आ जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जहां जहां आपने गोलीय कोश शब्द का इस्तेमाल किया है वहां आप चालक गोला ले।
ठीक है, यानी हमने एक चालक गोला लेते हैं, जब उसको आवेशित किया जाता है तो आवेशों का वितरण उसके पृष्ठ पर समान रूप से हो जाता है। फिर वही गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करनी है, अल्पांश लेना है, उससे निर्गत विद्युत फ्लक्स लेना है, संपूर्ण पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स लेना है, फिर गाउस के नियम से निकालना है। तो अगर चालक कोष आ जाए या चालक गोला आ जाए, दोनों ही दशाओं के अंदर आपको समान परिणाम प्राप्त होंगे और ये का ये ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, चालक कोष के अंदर जिस तरह से ये विद्युत क्षेत्र की स्थिति आती है, उसी तरह चालक गोले के अंदर भी ये की ये स्थिति आपको प्राप्त